नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, अब इस सवालों के घेरे में इसका परिणाम पूरी तरह से आ गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, वहीं देश के लाखों छात्रों का भविष्य अब अंधकार में हो गया है। पिछले 2 दिन से लगातार ट्रेंड करने लगा है नीट परीक्षा का परिणाम और नीट पेपर रद्द करो। आखिर ये नौबत क्यों आई और आखिर ये नीट परीक्षा का परिणाम सवालों को घेरे में क्यों आया? क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? आज हम इस पूरे मुद्दे पर यह बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा मसला हुआ है, इस मसले में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सरकारी परीक्षा एजेंसी है जिसने नीट की परीक्षा कराई, वो पूरी तरह से अब शक, संदेह और सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है। हालांकि एनटीए अपनी दलीलें देता रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन सीधा सीधा यह पेपर लीक का आरोप और नीट एग्जाम स्कैम का आरोप लाखों छात्र लगा रहे हैं। और खबर तो इतनी भी बुरी है कि सुनने में जहां आया है कि कुछ छात्रों ने परिणाम के बाद सुसाइड कर लिया है, यानी कि अपनी जान दे दी है। अब सिलसिलेवार इस पूरे जो सवाल हैं कि किस तरह से ये सवालों के घेरे में बात करते हैं, कि सबसे पहले तो जो यह बात आ रही है कि जो 67 छात्र हैं उन्होंने पूरे में से पूरे यानी कि 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 100% उनका स्कोर रहा है परिणाम का। जबकि ऐसा नहीं होता कि 720 में से 720 नंबर 67 यानी कि 67 छात्रों के आए। और यहाँ एक बात मैं अब दूसरी बता देना चाहता हूँ कि जहाँ नीट परीक्षा की बात की जाए तो जब एक के सवाल गलत होता है तो उसके 5 अंक कटते हैं। तो ऐसे में यहाँ 720 में से 717, 18 और 19 जो मार्क्स वाली जो बात है वो कहीं सिरे से ही खारिज इसलिए हो जाती है कि अगर एक नंबर गलत आने पर 5 नंबर कटते हैं तो यानी कि फिर वो 715 अंक का रेशो रहता है, 717, 18 और 19 का नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर अगर की जाए तो 8 छात्र ऐसे हैं इनमें से जो कि एक ही सेंटर के छात्र हैं। तो ये एक जो दूसरा बड़ा जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ एनटीए के ऊपर जो पनपता है वो ये है, जबकि 100% स्कोर वाले जो छात्र इससे पहले 4 छात्र ही ऐसा कर पाए थे जो कि 100 में से यानी कि 100% जो मार्क्स लेकर आए। अब जहां नीट की परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी, जिसका परिणाम कैलेंडर के हिसाब से 14 जून को आना था, लेकिन अब आप जरा सोचिए कि 10 दिन पहले ही यानी कि 4 जून को नीट का परिणाम जारी कर दिया गया। और 4 जून वो तारीख है जिसको कोई भुला नहीं सकता। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भी 4 जून को आए। तो इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इधर जैसे ही सारी जो दुनिया है, सारा देश है, सारी मीडिया और सारे लोग जहां चुनाव नतीजे में बिजी रहेंगे और किसी का ध्यान नहीं पड़ेगा, तो ऐसे में ही एनटीए ने ये रिजल्ट नीट का जारी कर दिया। जबकि 10 दिन पहले 4 जून को जारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न बादशाह चिन्ह खड़ा करता है कि इतनी भी जल्दी क्या थी साहब ये नीट का परिणाम जारी करने की। जो कैलेंडर है कम से कम उस पर भरोसा करके 14 जून को आना था, इसका मतलब 14 जून को ही रिजल्ट जारी करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 जून को जारी किया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इस एनटीए के ऊपर पनपता है। अब इस सिलसिले में एक बात और की जाए कि जो एग्जाम के ठीक 24 दिन पहले यानी कि 9
और 10 अप्रैल को एप्लीकेशन जो विंडो है उसको खोला गया था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब ऐसे पूरे विश्लेषण में, यानी कि पूरे ये सिलसिले में अब जो महत्वपूर्ण जो सवाल पनपते हैं वो 4 पनपते हैं कि नंबर 1 कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब देश की जनता अब मांगती है। नंबर 2 कि कितने बच्चों ने उस समय फॉर्म भरा था। नंबर 3 कि कितने कौन से सेंटर के थे, और नंबर 4 कि कितनों का सिलेक्शन हुआ। इन सबके अब रोल नंबर सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है कि सार्वजनिक करिए ये सारे जो रोल नंबर हैं, जिससे कि चीज सामने आ सके। और वहीं अब कुछ छात्रों ने मांग की है कि इसकी पूरे मामले की जो स्कैंडल हुआ है, स्कैम हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जहां पूरा देश चुनावों में मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान में उलझा के रख दिया गया था, और जिसका परिणाम अब 4 जून को तय होना था, तो उसी 4 जून को एनटीए ने ये नीट का परीक्षा परिणाम घोषित किया, जो कि पूरी तरह से अब सवालों के घेरे में है। तो अब यहाँ जो सवाल आपके बच्चों के भविष्य का है, सवाल देश के भविष्य का है। आपको उलझाया, आप उलझे। आपको मंदिर में उलझाया, आप मंदिर में उलझे। आपको राम जी में उलझाया, आप राम जी में उलझे। आपको हिंदू मुसलमान में उलझाया, आप उलझे रहे। आपको नफरती भाषणों में उलझाया, आप उलझे रहे। आपको तमाम ऐसी ऐसी धर्म विरोधी बातों में उलझा के रखा गया कि इससे देश बनेगा, और आप उलझे रहे। लेकिन आपका ध्यान अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर कभी नहीं गया। लेकिन अब जहां नीट का परीक्षा परिणाम जब घोषित हुआ है, तब आपके समझ में आई कि वाकई ये आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हुआ अब जो आपके सामने है। देश की जनता अब सवाल मांगती है। सवाल सरकार पर भी पूरी तरह से खड़े होते हैं, और सवाल सिस्टम पर भी पूरी तरह से खड़े होते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। और इस तरह से बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य पेपर लीक और एक परीक्षा के नाम पर खराब नहीं किया जा सकता। इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और जो रोल नंबर सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है उसको सामने लाना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।